जानने की इच्छा होती है कि बीजेपी के पास ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है जिसमें दागदार के दाग धुल जाते हैं बीजेपी में आने के बाद। और ये भी आरोप लगते हैं कि जब चुनाव आते हैं वहां पर बीजेपी की तरफ से ईडी, आईटी और सीबीआई भेज दी जाती हैं। निकला अभी तक कुछ नहीं, अगर राजस्थान में यहां पर भेजी गई है ईडी को, आईटी को। ये दावे के साथ ये कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। अच्छा, मैं आपसे बताता हूं, एक सीडी पिछले कार्यकाल में आई थी जिसमें अपने प्रतिद्वंदी, राजनीतिक प्रतिद्वंदी अपनी ही पार्टी के, वहां सीडी को छिपाने की बजाय सीडी वायरल कर दी और उस परिवार का जीवन खत्म कर दिया। एक सीडी बाड़मेर में भी आती है, वहां 400 पुलिसकर्मी लगाए जाते हैं। एक आईजी 7 दिन तक कैंप करता है कि सीडी को जैसे तैसे करके कई लोगों के प्रताड़ना दी जाती है, मारपीट की जाती है, डराया जाता है। और सीडी एक मुस्लिम बच्ची के साथ किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के सब लोगों ने देखा है और मीडिया ने छापा है उसको। तो ये दोहरा चरित्र कैसा, एक तरफ सीडी छिपाते हो, दूसरी तरफ सीडी वायरल कराते हो। नहीं, लेकिन लाल डायरी तो वायरल कर दी गई थी ना विधानसभा के अंदर ही दिखाते हुए, उसमें भी अभी तक कुछ पता नहीं चला कि निकला क्या नहीं निकला। बताता हूं, अगर लाल डायरी में डर था, कुछ नहीं था, तो आपको डरना किस बात का। पहले कहते रहे हमें कोई लेना देना नहीं है, फिर मुख्यमंत्री जी के नजदीक के सीपे सालार ने कहा कि हमारे यहां से यहां डायरी गई थी। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इन्होंने मेरी सरकार मुझे बचाने में बड़ा मदद करी थी। हमने नहीं कहा है। किसने कहा कि कितनी सीढ़ियां या कितनी मंजिल कूद कर ये डायरी लेकर आए। तो आखिर है क्या उस लाल डायरी में, ऐसे क्या काले कारनामे हैं जिसकी वजह से उस लाल डायरी को इतनी मंजिल कूद के लाना पड़ा। अगर आप पाक साफ है तो क्यों डरते हो। शक इसलिए होता है ना सर कि राजेंद्र गुढ़ा जी, जिन्होंने ये लाल डायरी दिखाई थी और दावा किया था कि इसमें भ्रष्टाचार की पूरी कहानी लिखी हुई है, वो कहते थे पहले कि मैं समय आने पर इस डायरी के अंशों को रिलीज करता रहूंगा। सर, ये संयोग कहें कि प्रयोग कहें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को उदयपुर वाटी, जहां से विधायक हैं, अब मौजूदा और टिकट लेकर चुनाव लड़ रहे हैं राजेंद्र गुढ़ा, तो मुख्यमंत्री जी का दौरा होता है उससे पहले वो 4 पन्ने रिलीज कर देते हैं जिसमें महत्वपूर्ण बात ये कही गई है वैभव गहलोत की तरफ से कि पापा की सरकार रिपीट नहीं होगी। तो ये क्या संयोग है या प्रयोग है। शक इसलिए होता है कि ये लाल डायरी प्रायोजित है, इसमें कुछ है कंटेंट, अगर है तो सामने क्यों नहीं आ रहा है, जांच क्यों नहीं हो रही है। अच्छा, हेमाराम जी चौधरी ने इस सरकार पर कहा कि ये 50% और भ्रष्टाचारी सरकार है, वो भी हमारे कहने पर कहा। सचिन पायलट साहब ने अजमेर से जयपुर तक पैदल यात्रा करी और कई विधायकों के साथ करी, क्या वो हमारे कहने पे की। कुंदनपुर जी ने कहा कि यह भ्रष्ट सरकार है, महाभ्रष्ट सरकार है, कई पत्र लिखे, उल्टा पत्र लिखा, तो क्या हमारे कहने पर। नाम आप बोल रहे भरत सिंह जी ने भी कहा, लेकिन उनका टिकट कट गया। जो भी है, लेकिन क्या ये सभी कांग्रेस पार्टी के नेता, मंत्री और विधायक ही हमारे कहने पर बोल रहे हैं, तो फिर आपका है क्या। आपके कुनबे को के लोगों का आप पे ऊपर विश्वास नहीं और आपको अपने कुनबे के लोगों के ऊपर विश्वास नहीं, तो राजस्थान की जनता आपके ऊपर विश्वास कैसे करेगी। आज बीजेपी के विधायक और मंत्रियों, जिन एजेंसियों का उपयोग भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, व्याभिचार को रोकने के लिए होना चाहिए, वो एजेंसी अपने विधायक और मंत्रियों की जासूसी करती है कि कहां जाता है, किससे मिलता है। ये पहली बार राजस्थान ने देखा है। आज बीजेपी का संकल्प पत्र राजस्थान के लिए जारी हुआ। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसे जारी किया और कहा कि और पार्टियों के घोषणा पत्र होते होंगे, लेकिन हमारा संकल्प पत्र होता है, इसकी एक अलग पहचान होती है। अगर हम बात कांग्रेस की करते हैं तो विजन 2030 की बात हो रही है, 7 गारंटियों की बात की जा रही है, राहत कैंप के जरिए जो 10 काम किए गए जनता के लिए उसका जिक्र किया जा रहा है। पिछले घोषणा पत्र को 94% तक कंप्लीट कर दिया गया, यह दावा किया जा रहा है। तो बीजेपी का यह संकल्प पत्र, मोदी जो आ रहे हैं, लगातार मोदी जी आ रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी है, ये किसी और की गारंटी नहीं है, तो किस रूप में आप ये मानते हैं कि यह संकल्प पत्र भारी पड़ने वाला है गारंटीज पर। लोगों का अटूट विश्वास है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के प्रति। उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया, कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं। असंभव को भी संभव किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। आप ये देखिए, उसका एग्जाम्पल देता हूं। आजादी के 60 वर्षों में कितने गैस के कनेक्शन मिले और पिछले मोदी जी के आने के बाद कितने मिले, इसका आकलन राहुल गांधी जी को और कांग्रेस नेताओं को करना चाहिए।
आज़ादी के 60 वर्षों में कितने प्रधानमंत्री आवास गरीब को मिले और पिछले 9.5 वर्ष में कितने मिले? आज़ादी के इतने वर्षों में कितने शौचालय बने और मोदी जी ने कितने बनाए? आज़ादी के इतने वर्षों के बाद हजारों घरों में बिजली का बल्ब तक नहीं पहुंचा, वो किसने पहुंचाया? आज गांव हो, शहर हो, किसान सम्मान निधि हो, चाहे किसी सुकन्या समृद्धि योजना हो, चाहे हमारी गर्भवती माता बहनों के इलाज का हो, उसके बाकी सारी व्यवस्थाओं को हो, क्या ये योजना पहले नहीं आ सकती थी? क्या किसी गरीब का खाता बैंक में पहले नहीं खुल सकता था? कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि बैंक में जाने से पहले पॉकेट में 5,000 होंगे, मार्जिन मनी होगी, तब जाके बैंक में खुला पाएंगे। उस बैंक में 2 गारंटर होते हैं जो गारंटी देने वाले होते हैं, तब जाके बैंक में खाता खुलेगा। आम आदमी सोच नहीं सकता था, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस देश के 140 करोड़ जनता का गारंटर नरेंद्र मोदी जी है, अब बैंक नहीं जाना पड़ेगा, बैंक आपके पास में आके खातों खोलेंगे। तो आप देखिए, किसान सम्मान निधि सीधे उसके खाते में जाती है, पेंशन का पैसा सीधे खाते में जाता है, नरेगा के मजदूर की मजदूरी सीधे खाते में जाती है, प्रधानमंत्री आवास का पैसा सीधे खाते में जाता है, उज्ज्वला की सब्सिडी सीधे खाते में जाती है, उसके हक का पैसा सीधे उसके खाते में जाता है। कोई बीच में दलाल उसमें कैंची नहीं लगा सकता। पहले क्या होता था? राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री थे, कहते थे दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूँ, गांव में आते आते 15 पैसा पहुंचता है। लेकिन आज मोदी जी दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो 1 का 1 रुपया वहां गांव में पहुंचता है, कोई बीच में टाका नहीं लगा सकता। चाहे पंचायत के डेवलपमेंट का पैसा हो, चाहे पंचायत समिति का डेवलपमेंट का पैसा हो, चाहे जिला परिषद का पैसा हो, चाहे लोकल बॉडीज का पैसा हो, आज सीधा उनके खातों में जाता है। क्या ये काम पहले नहीं हो सकता था? क्या भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए ये कदम पहले नहीं उठा सकते थे? लेकिन पहले हुए सिर्फ वादे और नारे, काम नहीं हुए। इसीलिए लोग कहते हैं कि मोदी जी सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, इसीलिए देश के लोग मोदी को चुनते हैं। ये आम जनता के मन में है, ये बात जन जन के मुंह से इसीलिए आती है और गरीब इसलिए उनको याद करता है कि आज गरीब के उत्थान के लिए, कल्याण के लिए जो काम पिछले 9-10 वर्षों में हुए हैं। आप ये अन्नपूर्णा योजना, अच्छा होता आप मुख्यमंत्री बनते ही इसको शुरू करते। और शुरू क्यों की? पहले तो लड़ाते रहे कि इस मंत्रालय में होगा, कि ये मजे लेगा, कि ये मजे लेगा। क्या इसके लिए योजनाएं शुरू की जाती है? अच्छा होता इस कोविड के संकट में योजना लेके आते, ताकि उस गरीब के घर में चूल्हा नहीं जल रहा था, उस समय वो संकट के समय काम आता। उस समय कोई काम आया तो नरेंद्र मोदी जी की प्रधानमंत्री अन्न योजना काम आई, जिन्होंने कहा कि मैं हर घर में गरीब के घर में। चुनावी मुद्दों की अगर बात करें, चुनावी मुद्दों की बात करें तो 2 महत्वपूर्ण मुद्दे जो बीजेपी इन चुनावों में कैंपेन में जोर शोर से उठा रही है, एक तुष्टीकरण और एक महिला सुरक्षा का मुद्दा। क्या आपको लग रहा है जनता के बीच में आप जा रहे हैं, जनता में किस तरह की चर्चा है इन दोनों मसलों को लेकर, मुद्दों को लेकर, और बीजेपी क्या सही तरीके से पहुंचा पा रही है, कन्वे कर पा रही है अपना मैसेज? आप देखिए कि दुष्कर्म की घटनाएं होना, उस घटना में पीड़ित को न्याय दिलाने की जगह प्रताड़ना देना। एफआईआर लॉज तब होती है जब जनता थाने का घेराव करती है। रक्षक ही भक्षक कई जगह बने हैं। 4 साल की बच्ची के साथ, स्कूल में जाती बच्ची के साथ, किसी पति के सामने पत्नी के साथ, आईसीयू की एम्बुलेंस में, हॉस्पिटल के आईसीयू में। क्या है ये? तब होता है जब कानून नाम का डर जनता उन अपराधियों में नहीं होता है। और वो कब बढ़ता है, अपराध कब बढ़ता है? जब प्रदेश का मुखिया ये कहता हो कि दुष्कर्म की 56% घटनाएं फर्जी हैं। क्या वो 4 साल की